जुजुत्सु गोजो से पहले मैं चेन सॉ मैन को डब कर चुका था। वो डब हो चुका था पहले, लगभग 10 दिन पहले पूरा खत्म हो गया था वो डब होके। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे वो दिया था उसके लिए भी मैं ऐसे ही गया था चिल मूड में एकदम। गया, ऑडिशन दिया और उसका वो सीन था जिसमें वो चलते-चलते हिसाब लगाता है कि अच्छा इतने पैसे चले गए, मैंने हाँ स्टार्टिंग अपने वाला। गोटे बेच ये दिए, बेच अब इतना हाँ बचा हाँ है। हाँ, तो वो सीन था। तो मैंने कहा यार ये क्या बोल रहा है यार? क्या बोलें इसकी जगह पे? तो जो इंजीनियर था उसको आइडिया था चेनसॉ मैन के बारे में, मुझे भी था, बट मुझे जब तक मैंने उसका नाम नहीं पढ़ा ना, क्योंकि डेंजी लिखा हुआ था उसमें हम्म और मैंने चेनसॉ मैन उससे पहले देखा नहीं था। अब मुझे चेनसॉ मैन की स्क्रिप्ट पे सिर्फ लिखा हुआ है सैंपल फॉर डेंजी, ये लिखा हुआ है। जब मैंने पोचिता पे नोट थोड़ा गौर किया ना, मैंने कहा भाई ये तो लग रहा है कि वो, मतलब पूरा ऑडिशन होने के बाद लास्ट में मेरा ध्यान गया उस पर। हम्म मैंने कहा यार तो डाउटफुल लग रही सिचुएशन थोड़ी सी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आगे अभी अपने और लगने वाले हैं, जब आपको पता चलेगा कि लाइंस कैसे बनाओगे आप, क्या क्या कौन से वर्ड यूज करोगे, गाइडलाइंस ऐसी भारी भारी आई है कि आप हाँ बैठे रह जाओगे। तो ऐसा था, मस्त एक्सपीरियंस था उसका भी। चैलेंजिंग था उसको करना। बहुत ज्यादा था यार, क्योंकि क्या है ना, एनिमे की ऑडियंस बहुत इमोशनल है अपनी चीज को लेके। तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते, और लेकिन प्लस कुछ भी। हाँ गाइडलाइंस वो सेंसर्ड, वो क्या बोलते आपको हैं, इंडियन इंडियन हाँ इसके हिसाब से भी होगी सेंसर तो ना। करना है, बट एट द सेम टाइम फैंस का भी ध्यान रखना है कि वो उसको लेके ये ना हो जाए कि इतना सेंसर कर दिया कि शो का मतलब खत्म हो गया। हाँ, अब जो उसमें वो संतरे वाला सीन था ना, तो उसमें ऐसा था कि भाई वो कैसे बताऊं मैं, क्योंकि ना देखो, अब हमने फिर वो कैरेक्टर को एनालाइज किया कि कैरेक्टर कैसा है। ये पढ़ा लिखा नहीं है, हम्म सोफिस्टिकेटेड नहीं है, अमीर नहीं है, ठीक है, फकीर सा है बेचारा, थोड़ा बहुत डीमंस को मार के और वो गुजारा कर लेता है अपना। तो कुल मिलाकर उसका वही आ रहा था कि उसकी लैंग्वेज में वो वजन वैसा नहीं आना चाहिए। तो लोकल छाप लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हो इन चीजों को? तो जो बी वर्ड है वो तो यूज कर नहीं सकते, हम्म ऑब्वियसली हिंदी में नहीं जमेगा वो। तो उसको तो काटा ही मार दो, हटा दो उसको, वो तो नहीं यूज होता बिल्कुल भी। अब आप क्या यूज कर सकते हो वो सोचो। बहुत दिमाग लगाया। हिंदी में तो पता ही आपको कौन कौन से वर्ड है, और वो बहुत ही अभद्र वर्ड है उनको वैसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर उनको इस्तेमाल किया तो डायरेक्टर की जॉब जाएगी, मैं आर्टिस्ट की पद, ना अपना पद खो दूंगा। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ना तो आप अभद्र यूज कर सकते हो और ना ही शुद्ध हिंदी यूज कर हाँ, सकते हो, क्योंकि वो भी ऑड करेक्ट। लगता है नॉर्मल भाषा में। हाँ, अभी इंग्लिश में ये इंग्लिश में इतना नॉर्मलाइज हो चुका है स्लैंग में कि लोग अपने माँ बाप के सामने भी ये वर्ड यूज कर लेते हैं। टिटीज बूबीज बड़ा इजीली बोल देंगे वो, उनको नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन हम नहीं बोलते ऐसा। और इंडिया में जो लोग, जो हार्डकोर एनीमे फैंस हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे अभी नया नया, जैसे मेरी सोसाइटी के बच्चे हैं, 12-12 10-10 साल के बच्चे, वो भी देखते हैं चेनसॉ मैन। तो है हाँ, चेंसॉ हाँ, मैन। हाँ, उनको पता नहीं है, क्योंकि एक उनको आधा पता भी नहीं है, क्या लेकिन पता नहीं। वो देख हाँ लेते हैं। उनको पता है, और उसमें ऐसा हुआ तो पता है, ऐसा वो बच्चे, उनका एक्साइटमेंट अलग होता है। तो अब जैसे बच्चा देख रहा है फोन पे, ठीक है, मम्मा पास में झाड़ू लगा रही है, मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी बता रहा हूँ। बच्चा देख रहा है चेनसॉ मैन, कहीं से भी डाउनलोड किया या सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जो भी है वो देख रहा है। उसके पापा बैठ के पास में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, वो फोन पे देख रहा है, उसकी मम्मी झाड़ू लगा रही है, ईयरफोन नहीं लगाया हुआ उसने, उसको नहीं पता क्या आने वाला आगे। बच्चे नहीं लगाते हैं, ये मैंने देखा। हाँ, नहीं लगाएगा वो। 10-15 साल का बच्चा देख रहा है, नहीं लगाया, वो देख रहा है। सडनली वो सीन आ गया भाई, वो अपने डेंजी जो है वो अपना गोल की बात कर रहा है। हम्म, तो अब वहां पे अगर वो इंग्लिश में रहेगा और फ्लो में निकल के, तो ध्यान नहीं जाएगा, बट अगर वो हिंदी में है तो भाई वो पकड़ में आएगा, उसके पापा की तो पकड़ में आ ही जाएगा वो वर्ड। अब वहां से फिर पंगा शुरू होता है कि कुछ लोग होते हैं जो सीरियसली ले लेते हैं, केस वगैरह कर देते हैं कि ये क्या चल रहा है, हमारे बच्चे ये सब देख रहे हैं। तो अभी क्या है कि क्रंची रोल भी शुरू हुआ इंडिया में, तो वो भी नहीं चाहते ना कि यार कोई, मुझे ऐसा ही लगता है कि वो भी नहीं चाहते होंगे कि यार कोई भी जो किसी भी तरह का एलिगेशन लगे उनके ऊपर, उनके प्लेटफॉर्म पे। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो अब संतरे है तो फ्लो में निकल गया, वो नहीं पकड़ में आएगा। आसपास से निकल रहे हो, अगर संतरे वर्ड आ रहा है वो वीडियो देखते हुए, तो अनटिल एंड अनलेस कोई पापा भी ऐसे देख रहे, क्या देख रहा है बेटा?
तो वो बहुत सोच समझ के फिर वही यूज किया, क्योंकि सबने जैसे 4 लोग इकट्ठे हुए बात करें, तुम्हारे वहां पे और क्या बोलते हैं इसको, और क्या क्या बोल सकते हैं, कोई बोल रहा है ये बोल देते हैं, कोई बोलता है ये बोल देते हैं, कोई आम बोल रहा है, कोई नींबू बोल रहा है, कोई नारियल बोल रहा है, ऐसा करते करते फिर वो संतरे पे। तो I आई think थिंक इसको डब करना वैसा सही थोड़ा एक्सपीरियंस है, क्रिएटिव होना पड़ता है थोड़ा, जैसे डेडपूल का भी बहुत जो डब यार, था वो भी काफी क्रिएटिव था, हाँ उसी तरह हाँ, से आपको हमें इंडियन ऑडियंस का सोचना है, हाँ टर्न मेजोरिटी, अराउंड देखना होता है क्योंकि उसका कुछ। हाँ वही तो, जिसे जिसे समझ में आता है वो तो देखो देख ही लेगा इंग्लिश, ठीक है, लेकिन जिसे नहीं आता वो क्या करेगा, उसको भी तो देखना है ना, उसको समझ में Yeah. भी तो आना चाहिए। अभी अच्छा, जैसे मैंने एक, हाँ हाँ, बोलो। ये प्रॉब्लम आपको आती होगी एंड ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि एनिमे फैंस आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि डब ऐसा है वैसा है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, बट वो फैन बेस प्राइमरीली वो फैन बेस है जो इंग्लिश में देखता है या जापानीज में देखता है, उसको हिंदी से उतना मतलब नहीं हिंदी होना में भी। चाहिए। हम्म हिंदी ऑडियंस अलग है, जो अलग जिसको है, इंग्लिश पूरा नहीं आ रही है वो सेपरेट है, देख वो रही है। प्रजाति जनजाति जो भी कह सकते हैं वो अलग ही है, हाँ, उसको मिक्स मत करो। उसको आधे टाइम समझ भी नहीं आता होगा, वो क्रिटिक भी नहीं कर पाती होगी कि डब कैसा है। नहीं, कुछ जेन्युइनली भी जो हाँ, देखते हैं, जिनको नॉलेज भी होता है, अच्छा जो सीरियस एनिमे फैंस होते हैं वो भी है हिंदी में देखने वाले। कुछ लोग होते हैं जैसे जिनको ना किसी चीज को रिलेट करके देखना अच्छा लगता है, हम्म ठीक है, इंग्लिश में देख के वो रिलेट नहीं कर पा रहा है, जापानीज में देख के उसको ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, हाँ, सबटाइटल पढ़ रहा है, हम्म, तो वो हिंदी में देख, जैसे मैं हूं, मैं अगर कोई चीज हिंदी में अच्छी डब हुई है तो मैं उसको हिंदी में देखूंगा, पहले मैं ये देख लेता हूँ कि कहाँ डब हुई है, कौन कौन से आर्टिस्ट है इसमें, अच्छा फिर तो अच्छी डब हुई होगी, मैं देखता हूँ उसको, मैं हिंदी में ही देखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उसके एक एक चीज, एक एक पार्ट को समझ सकूं अच्छी तरह से, मैं कहीं से भी जोन आउट नहीं होना चाहता, क्योंकि जैसे हिंदी में अलग अलग तरह की स्लैंग्स होती है, इंग्लिश में भी होती है, अब मैं कोई उसने बोल दिया तो मैं बैठ के उसका मीनिंग थोड़ी खोजता फिरूंगा पॉज करके, नहीं इसने क्या बोला, इसका मीनिंग देखते क्या है, वो नहीं होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। जैसे अभी एक एक कोई तो सीन था, उस पर किसी ने पॉइंट किया और फिर मैंने उसको हाँ, कोई इंग्लिश मूवी का सीन था जिसमें वो किसी रैपर का नाम बोलता है और वो रैपर भी बहुत फेमस नहीं है, ठीक है, तो उसमें बहुत पहले की बात है, वो कोई बहुत पहले की कोई इंग्लिश की मूवी है, तो वो जब हिंदी में डब हुई थी तो उसमें उस रैपर के नाम की जगह हनी सिंह या किसी का नाम डाला था, ओ जो कि मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था उस टाइम पे, लेकिन अब जब मैं खुद इस फील्ड में हूं तो मुझे समझ में आया कि जब मैंने उसको इंग्लिश में देखा तो पता नहीं भाई वो कौन सा ही रैपर था, जिसको शायद उस देश में भी बहुत कम लोग जानते होंगे, तो उसने कुछ ऐसा बोला था कि तू ऐसे क्यों कर, तू ऐसे कपड़े क्यों पहन के आया, आजकल हनी सिंह के गाने ज्यादा सुन रहा है क्या, ऐसा कुछ करके सीन। आजकल तो वो भी नहीं कर, हाँ आजकल आप वो नहीं कर सकते हो, आप आजकल आप किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं यूज कर सकते हो विदाउट देयर परमिशन, तो अब उस टाइम उनको इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि भाई वो अगर वो उस रैपर का नाम बोल देता कि उसके गाने बहुत सुनने लग गया क्या, फलाना फलाना के गाने बहुत सुनने लग गया क्या, तो भाई जनता के सिर के ऊपर से जाता कि ये किसका नाम लिया है तुमने, हम तो नहीं जानते, रिलेटेबल नहीं लगेगा उसको, हाँ, इसलिए फिर वो कभी कभी ऐसा होता है कि करना पड़ता है कि ठीक है, इसको इस कॉन्टेक्स्ट वही रहना चाहिए, बात ये है, आप शब्दों को बदल दो, आप नाम बदल सकते हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं बदल सकते, उसके कहने का मीनिंग जो है वो वही रहना चाहिए, क्योंकि उसने एक रैपर से उसको किया कि भाई वो रैपर ऐसे कपड़े पहनते हैं तो तू ऐसे कपड़े पहन के घूम रहा, तो उसका क्या रीजन, इस वजह से। पर अब तो खैर वो भी नहीं, उसके अब तो और दिमाग लगाना पड़ता है, अब तो किसी एक्टर का नाम भी नहीं यूज कर सकते आप।